आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन के बड़े फैसले। पंजाब और सिंध के इलेक्शन कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया। सईद गुल की जगह इजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। फरीद आफरीदी को इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान बना दिया गया। सईद गुल डायरेक्टर जनरल इलेक्शंस मुकर्रर। सिंध में तैनाती के दौरान इजाज चौहान पर कई जमातों ने पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी का इल्जाम लगाया। मुस्लिम लीग नून, GDA, MKM, जमात इस्लामी ने इल्जामात लगाए। इजाज चौहान को सिंध से हटाकर इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान बना दिया गया था। दूसरी जानब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर। डॉक्टर आसिफ हुसैन मुस्तकिल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। निशानात तब्दीली के अहकामात मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की तब्दीली पर इंतखाबात के इल्तवा का इंदिया दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुख्तलिफ फॉरम से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुके, प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया। निशानात बदलने का अमल जारी रहा तो मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा चारा नहीं होगा। दूसरी जानिब इंतखाबात में सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए अहम इजलास जुमेरात को तलब। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मुहिम। वजारत दाखिला ने 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी में IB, ISI और पुलिस के अफसर भी शामिल। कमेटी जजों के खिलाफ मुहिम में मुलविस जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए तजावीज़ देगी। कमेटी 15 दिन में वजारत दाखिला को अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी। नवाज शरीफ को निकालकर मुल्क की तरक्की रोकी गई। शेर मजबूत हुकूमत के साथ आएगा तो महंगाई कम होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठाकर लाहौर से बाहर फेंकेंगे। मुस्लिम लीग नून सेहत, तालीम की सहूलियात और रोजगार देगी। अवाम ने 8 फरवरी को नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाना है। नवाज शरीफ की जेर क़यादत लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। वो खुद अगले 5 साल मैदान में रहकर अवाम की खिदमत करेंगी। मरियम नवाज की PP 159 में इंतखाबी मुहिम। यूहन्नाबाद, निश्तर बाजार और गजुमता में खिताब। अवामी माशी मुआहिदा पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में तकरीब से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेगी। किसान कार्ड से किसानों को सब्सिडी और गरीबों को मालिकाना हकूक पर घर देंगे। मुल्क के हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। मजीद कहा, एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। सियासत गालम गलोच से शुरू होकर दुश्मनी तक पहुंच चुकी है। कुर्बानियों पर समझौता करके दहशत गर्दों को वापस लाया गया। आठ फरवरी को इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराएं। आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है, इसको इशू ना बनाएं। PTI रहनुमा और कारकुन इख्तिलाफात छोड़कर मुत्तहिद रहें। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जाती इख्तिलाफात और तजादात को हवा ना दी जाए। शेर अफजल पार्टी के साथ हैं, वो लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेंगे। हामिद रजा की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से कभी इत्तेहाद नहीं हुआ। ताहाल इलेक्शन से मुतल्लिक शेख रशीद से भी इत्तेहाद नहीं हुआ। 8 फरवरी को फतह PTI की होगी। शेख रशीद 9 मई के एक मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। थाना न्यू टाउन में दर्ज जिलाओ घेराव के मुकदमे में जमानत खारिज हुई। शेख रशीद को अहता अदालत से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद की 14 में से 13 मुकदमात में जमानत मंजूर हो चुकी। GHQ हमला केस और दीगर मुकदमात में जमानतों की तौसी। शेख रशीद का गिरफ्तारी से कबल वीडियो बयान सामने आ गया। दावा किया वो हमजा कैंप समेत किसी जगह मौजूद नहीं थे।
दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने फर्द जुर्म आयद की। बुशरा बीबी की अदालत के सामने मौजूदगी के बगैर फर्द जुर्म आयद की गई। बुशरा बगैर इत्तला कमरा अदालत से निकल गई। जज का इजहार बरहमी। बानी पीटीआई का दौरान इद्दत निकाह केस में सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा के खिलाफ नाजायज ताल्लुकात का केस खत्म। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जरताज गुल और शेख रशीद के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले महफूज। यास्मीन राशिद और असद कैसर के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें खारिज। जुल्फी बुखारी के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील भी खारिज। फहमीदा मिर्जा के मखसूस नशिस्त पर कागजात मुस्तरद होने का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें आज सुबह 10 बजे तक दायर हो सकेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। सिपा सालार को फैक्ट्री की पैदावारी सलाहियत पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने पीओएफ प्रोडक्ट्स की वसी रेंज का मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की सलामती और मईशत में पीओएफ के किरदार को सराहा। कहा, कौमी तरक्की का रास्ता पीओएफ जैसी सनतों से मुतय्यन होता है। दिफा यकीनी बनाने, खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी भी सियासी मैदान में मुतहरिक। आसिफा भुट्टो ने बिलावल भुट्टो के लिए इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में कारकुनों से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी अवाम के लिए लड़ रही है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और दुगनी तनख्वाह चाहते हैं तो तीर को वोट दें। तमाम पार्टियां मेरे खिलाफ इकट्ठी हो जाएं तो फिर भी जीतूंगा। सरबराह पीटीआईपी परवेज खटक का दावा। नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, जितना हमारा मुल्क मकरूज है कोई और मुल्क उतना नहीं। माजी में पाकिस्तानी अवाम के साथ गद्दारी हुई। 40 साल तक मुल्क को लूटा गया। एएनपी की सरबराह जेयूआई के अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की मजम्मत। एमल वली कहते हैं, अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों ने बंदूक के जोर पर हुकूमत पर कब्जा किया। कोई मुल्क अफगानिस्तान की हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तानी इंतहा पसंद सियासतदान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सियासतदान मजहब को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल अदम टीटीपी से रियासत को खुद बात करनी होगी। मजीद बोले, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के तमाम फैसलों की तायीद करते हैं। इंतखाबात में सिंध के कई हलकों में कांटे के मुकाबलों का इम्कान। NA 202 में सैयदा नफीसा शाह का गौस अली शाह से मुकाबला होगा। NA 203 में सदरुद्दीन राशिदी और फजल शाह जैलानी में जोड़ पड़ेगा। NA 225 में सादिक मेमन और रसूल बख्श जाखरो आमने सामने। PS 29 पर शराज शौकत का रफीक भाबन से आमना सामना। PS 75 में अब्दुल्ला आदम और अरशद मेमन का मुकाबला होगा। PS 76 में अली हसन, मोहम्मद अली और सईदुर रहमान मद्दे मुकाबल होंगे। निगरान वजीर आजम की ड्यूविस में आलमी इक्तिसादी फोरम में शिरकत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी की मुलाकात। तरक्की पजीर मुल्कों पर मौसमियाती तब्दीली के असरात पर बातचीत। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे की भी मुलाकात हुई।